दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं। प्रथम चुनाव का मतदान डल चुका है उत्तर प्रदेश में, लेकिन दूसरे चरण के मतदान से पहले कर्नाटक से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें लड़की जो है हिजाब पहन करके स्कूल के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में प्रवेश करती है और वहाँ पर अल्लाह अकबर, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि चुनाव से ठीक पहले, दूसरे चुनाव के मतदान से ठीक पहले इस तरह का वीडियो क्यों वायरल होता है। संविधान में सभी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन किसी भी संस्थान का, किसी भी इंस्टीट्यूट का अपना एक नियम होता है। हिजाब को लेकर के जो मामला कर्नाटक से आ रहा है, वहाँ के स्कूल प्रशासन ने हिजाब को पहनकर आने के लिए मना किया है, क्योंकि उस संस्थान का एक अलग अपना ड्रेस कोड है और मौलिक अधिकारों के नाम पर संस्थान के नियम कानून को ताक पर नहीं रखा जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी जो मामला उत्तर प्रदेश में गरमा रहे हैं, वह अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्रुवीकरण कर रहे हैं। चुनाव से एन वक्त पहले जिस तरह का वीडियो सामने आया है, वह ऐसा लगता है कि यह पूर्ण रूपेण प्रोपेगेंडा है जो चुनाव को एक तरफा करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि मौलिक अधिकारों के लिए सभी की रक्षा की जाएगी, सभी मुस्लिम महिलाओं की रक्षा की जाएगी। लेकिन इस मामले को लेकर के केवल असदुद्दीन ओवैसी ही अखाड़े में उतरे हुए हैं। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कुश्ती का मैदान हो, चाहे आप हॉकी खेलते हों या फिर कोई और संस्थान हो, सभी का अपना एक अलग नियम कानून होता है, अपना एक ड्रेस होता है। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के मैदान पर नमाज पढ़ी थी, जिसकी घोर आलोचना भी हुई थी। शिक्षण संस्थान विद्या अध्ययन के लिए होता है, उनका अपना नियम कानून होता है और इसके आड़ में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह मामला फ़िलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट में है और इसकी सुनवाई चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव के एंड वक्त में इस तरह का मुद्दा उठा क्यों, और माना यह जा रहा है कि जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, तो उससे पहले यह जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, यह एक सेमीफाइनल है और जो केंद्र में जो जीत का रास्ता जाता है वो यूपी के जीत से जाता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी, वही केंद्र में अपना बहुमत साबित कर पाएगा, 2024 में अपनी सरकार बना पाएगा। इस मामले में बीजेपी कुछ नहीं कह रही है, अखिलेश यादव कुछ नहीं कह रहे हैं, और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कुछ नहीं कह रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इस मामले को तूल दे रहे हैं, जबकि यह मामला जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में है। आमतौर पर यह देखा गया है कि मुस्लिम भाई बहन एक तरफ शरिया कानून की बात करते हैं जब धर्म के आड़ में, और दूसरी तरफ जो वो संविधान का हवाला देते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। जब मजहब की बात आती है तो वो शरिया कानून की बात करते हैं, जब हिजाब की बात आती है तो वो संविधान की बात करते हैं। स्थान कोई भी सार्वजनिक हो, वहाँ पर समान नियम कानून लागू होता है, लेकिन जब समान नागरिक कानून संहिता की बात होती है तब वो संविधान की बात करते हैं। जब धर्म की बात होती है तब वो शरिया कानून की बात करते हैं कि उनके धर्म में ऐसा कहा गया है। दरअसल इस्लाम का जो जन्म हुआ वह अरेबियन कंट्री में हुआ था, जो रेगिस्तान का इलाका था, और हिजाब पहनने का चलन वहाँ पर इसलिए था क्योंकि वहाँ पर धूल भरी आंधी चलती थी, जिससे लोग
अपने बदन को रक्षा करने के लिए वो हिजाब पहनते थे, लबादा ओढ़ते थे। और वही परंपरा जो है, क्योंकि मुग़ल जो है बाहर से अपने हिंदुस्तान में आए, तो वो उस परंपरा को साथ में लेकर के आए। लेकिन और हिजाब का रंग जो है काला होता है। गर्मियों के दिनों में वही हिजाब जो है भट्टी के रूप में तब्दील हो जाती है। वैज्ञानिक तथ्य यही है, साइंटिफिक रीज़न यही है, लेकिन उस हिजाब को धर्म से जोड़ दिया गया है। सच तो यह है कि कुरान में हिजाब शब्द का जिक्र ही नहीं किया गया है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वह इसको तूल देने पर अड़ी हुई है। यहाँ पर किसी को भी धर्म के नाम पर किसी भी संस्थान का नियम कानून तोड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। और चूँकि यह मामला हाई कोर्ट भी देख रही है, कर्नाटका हाई कोर्ट भी देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि ये मामला जो है हाई कोर्ट में है, और मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है जब मेरे पास में आएगा। तो इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप देखते रहिए संजीव कुमार पिक्सल मीडिया 1984।